हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलेफिशा। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 4 हिंदी सी है। ये हिंदी सी बुक का नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास। जो हिंदी गद्य है उसका उद्भव और विकास। और हम लोग यूनिट 1 पूरी कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 चल रही है। यूनिट 2 का चैप्टर 2 आज करेंगे। चैप्टर 1 हम लोग कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 2 का चैप्टर 2। जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है बहादुर। चैप्टर का नाम बहादुर है और किसने लिखा है? अमरकांत जी ने ये चैप्टर लिखा है। और ये यहाँ से ये अमरकांत जी का थोड़ा जीवन परिचय इन लोगों ने दे रखा है। अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1925 में बलिया गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। और ये इन्होंने 1945 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उसमें योगदान दिया। और 1947 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी एमए पास की। ठीक है, और इन्होंने अपनी पत्रिकाएं भी लिखी। और अमरकांत जी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कोई पुरस्कार का नाम है जिससे अमरकांत जी को दिया गया है या सम्मानित किया गया है। ठीक है, अभी अमरकांत जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेना क्योंकि ये कृतियां हैं। ओके, कृतियां, कहानी वगैरह जो भी उन्होंने लिखी हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम बहादुर है, जो कि एक लड़के का नाम है जो नेपाली लड़का है। नेपाली लड़के का ऊपर ये कहानी पूरी घूमती हुई दिखाई देगी आपको। मतलब सारी चीज़ों में वही लड़का मेन भूमिका में है। मेन जो कैरेक्टर है वो बहादुर है। ठीक है, और लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो इस समाज के ऊपर एक बहुत ज़्यादा मतलब समाज के ऊपर बनाया गया है। बट अगर इसे स्पष्ट रूप से देखा जाए तो हमें पता चलेगा ये एक कोई बहादुर के ऊपर घूमने वाली नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति को दर्शाने वाली कहानी है, जिसमें सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, 12-13 वर्ष की उम्र का बहादुर है। 12-13 वर्ष की उम्र का है वो। और उसे कौन लेकर आया है? जो पहले मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देती हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। ये लेखक और उसकी बीवी एक दिन शादी में जाते हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ। और वहाँ देखते हैं कि इतने सारे नौकर काम कर रहे हैं और जो उनकी भाभी वगैरह हैं वो तो सारी आराम से लेटी हुई हैं, बस सारा काम नौकर कर रहे हैं। तो इसकी बीवी बोलती है कि मतलब मेरे नसीब में कहाँ ये नौकर का सुख, ये तो सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। तो इसके घर में आने के बाद ये थोड़ा सा बहसबाजी होती है कि नहीं, मुझे भी नौकर चाहिए, नौकर का सुख तो बहुत अच्छा है। तो फिर ये यहाँ से जो वो औरत का भाई होता है, यानी कवि की बीवी का भाई, साला कवि का, वो बहादुर को लेकर आता है एक नौकर के रूप में, जो कि 12-13 साल का है। सब उसको घेर के खड़े होते हैं और कवि उसकी थोड़ी सी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि रंग गोरा है, मुंह चपटा है उसका, और वो जो है वो परिवार से जो घर है उसका उससे भाग गया है। क्यों भाग गया है? क्योंकि उसकी माँ ना उसे बहुत मारती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग आया है और वो यहाँ काम करने के लिए आया है। ठीक है, अब वो सब उसको घेरे हुए होते हैं, सब उससे पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, कैसे हो। तो जो मालकिन होती है वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है दिल बहादुर, मेरा नाम दिल बहादुर है। लेकिन मालकिन क्या करती है, उसके नाम में से दिल हटा देती है और बहादुर रहने देती है। फिर उसे बहादुर पुकारती है, ना कि दिल बहादुर कहती। अब वो धीरे धीरे मतलब उसकी मालकिन कह देती है कि देखो, सारा काम करना है, घर अपना समझना है, बट सबको तमीज़ से बोलना है, किसी से तुम बदतमीज़ी नहीं करोगे और घर का सारा काम करोगे। वो भी कहता है ठीक है। अब धीरे धीरे वो सारा काम करता है, पर खाना वो नहीं बनाता। खाना जो होता है वो मालकिन ही बनाती है। अब उसके बाद में क्या होता है,
अब वो ना परिवार की सारी जो परिवार के सारे काम होते हैं ना, वो सबको समेट लेता है कि हाँ सर, परिवार का सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। अब कंडीशन ये हो जाती है उनके घर की कि अगर किसी को एक गिलास पानी भी पीना होता है ना, तो वो लोग आवाज़ लगाते हैं, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर ये कर दो, बहादुर ये कर दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। अब एक दिन क्या होता है कि उसको ना, उसका जो बड़ा बेटा होता है उसको कॉलेज जाना होता है। अब कॉलेज जाने के लिए वो लेट हो रहा होता है और वो उससे रात बोल देता है बहादुर से कि तुम मेरे जूते पॉलिश कर देना, बट वो भूल जाता है, बच्चा ये भूल गया। अब उसके बाद में बहादुर उसको मतलब सुबह में उसे चिल्लाता है और गालियाँ बकता है और उसको थप्पड़ भी लगा देता है और कहता है, उसको गाली में बकता है कि सूअर का बच्चा। और वो चीज़ उसको बहादुर को बहुत बुरी लगती है और वो कहता है कि अब मैं इनके लिए काम नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे बाप को गाली दी है। मेरे मतलब सूअर का बच्चा मतलब मेरा बाप सूअर है, तभी तो मैं उसका बच्चा हूँ। तो इस वजह से वो उसका काम करने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। तभी लेखक आ जाता है और वो ये सोचता है कि थोड़ा सा नौकर को डांट डपट के रखना भी चाहिए, कोई बात नहीं, बट वो दोनों को थोड़ा, बहादुर को ज़्यादा और अपने बेटे को थोड़ा कम डांट के उसको कॉलेज भेज देता है। और वो कहता है ये जो ड्रामे हैं मुझे पसंद नहीं है, चलो घर का काम करो। ऐसा हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद फिर जो उसका बेटा होता है किशोर, उसके बेटे का नाम होता है किशोर। किशोर जो होता है वो कभी भी उस पर हाथ छोड़ देता है, उसकी पिटाई कर देता है। उसके बाद में कंडीशन ये हो जाती है, जब भी किशोर का काम होता है और वो बिगड़ जाए, अब वो डर गया था कि अगर बिगड़ेगा तो किशोर मारेगा, वो फिर भी धीरे धीरे कभी ना कभी बिगड़ ही जाता है और किशोर से उसकी पिटाई लग जाती है। फिर एक दिन क्या होता है, जो पड़ोसन होती है ना, पड़ोसन कभी की बीवी से कहती है कि तुम अपने नौकर को खुद रोटी बना के खिलाती हो। कहने लगी हाँ। तो बोलती हैं कि तुम्हारे ना नौकर रोटी खाकर ना उसे ना मुलायम रोटियों की आदत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी रोटियां तो मुलायम होती हैं, फिर वो देख लेना तुम्हारे सर पर चढ़ेगा। तो वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अगले दिन वो क्या करती है, पूरे घर के लिए रोटी बनाती है, बट बहादुर के लिए रोटी नहीं बनाती है। ठीक है, तो वो कहती है रोटी बना के, चल अब तू अपनी रोटी खुद बना ले। तो वो कहता है कि मैं नहीं बनाऊंगा, आप ही बनाओगी मेरी रोटी भी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं क्या तेरी माँ लगती हूँ जो मैं तेरी रोटी बनाऊँ, चुपचाप बना, वरना खाना है तो खा, वरना भूखा रहे। तो वो खड़े खड़े होके देख रहा होता है। तभी उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जाता है और वो कहता है कि मेरी माँ भी ऐसी करती थी, खुद रोटी घर की बना के मुझे मेरी रोटी खुद बनानी पड़ती थी, इसीलिए मैं घर से भाग गया। तो बहादुर वो कहती है बड़ा ढीठ है तू, उसको थप्पड़ मार के कि अपनी रोटी खुद नहीं बना रहा है, यहाँ खड़ा है, और बेशर्म सा ये कहकर चली जाती है। और वो बहादुर को रोटी नहीं बनाती, बहादुर के लिए, और वो भी फिर रोटी नहीं बनाता, खुद के लिए रोटी नहीं बनाता, और उस दिन भूखा ही सो जाता है वो। ठीक है, उस दिन वो भूखा ही सो जाता है। फिर अगले दिन उठता है, अपने लिए खाना बनाता है और रात की सब्ज़ी से खाकर फिर कार्य करना शुरू करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि फिर उसकी पीछे की स्टोरी बताई जाती है कि बहादुर जो है वो एक छोटे से गांव का है, जिसके पिता का देहांत हो गया है और उसके पिता युद्ध में मारे गए थे, यानी एक सैनिक थे। और जो उसकी माँ होती है, बस उसी के ऊपर पूरे घर का खर्चा हो जाता है। तो वो भैंसों को चराने जाती है एक दिन। तो उसकी माँ ना एक भैंस से बहुत प्यार करती है। बहादुर को लगता है कि उसकी माँ उससे ज़्यादा भैंस से प्यार करती है। तो एक दिन वो उसे ना भैंस को बहुत मारता है। तो वो भैंस पिटने के बाद उसकी माँ के पास जाती है भागी भागी। तो उसे पता चल जाता है बहादुर ने इसको मारा है। तो उसकी माँ उसे बहुत मारती है और जंगल में ही छुड़ाती है। फिर अगले दिन वो बहादुर वहाँ अपनी माँ से 2 रुपये चुरा के भाग जाता है, यानी शहर आ जाता है। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी बहादुर यहाँ आ जाता है और ये सारे काम करता है। उसके बाद में उससे काम बिगड़ने लग जाता है। अब शीला भी उसे मार देती है। एक दिन उसके परिवार में कुछ मेहमान आए हुए होते हैं, लेखक के परिवार में, और वो ना 4 रुपये समथिंग होते हैं वो खाट पे रख देती है और वो कहती है कि बहादुर ने चुराए हैं। अब वो कहते हैं कि ये लोग तो होते ही ऐसे हैं सारे, मतलब चोर होते हैं, तुम्हें क्या पता। वो कहता है कि नहीं, बहादुर नहीं चुराता, अगर उसे 1 आध रुपया मिल भी जाता है तो वो वापस शीला को ही दे देता है कि नहीं, ये लोग ऐसे ही होते हैं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दीज पीपल, ऐसे वो बोलता है। और फिर उसे पुलिस की धमकी भी देते हैं, बट वो कह देता है कि मेरे पास नहीं है। पर फिर उसे जो मालिक होता है ना, लेखक होता है, वो भी उसे मारता है।
तो उस बात का उसे बहुत बुरा लगता है कि मतलब अभी तक जिसने भी मारा उसे इतना बुरा नहीं लगता जितना उसे लेखक के मारने पे लगता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगले दिन जब सब लोग चले जाते हैं तो शीला उससे बोलती है जा ये स्लॉटिया बाहर रखा। वो स्लॉटिया लेकर बाहर जाता है बट वो हाथ से छूट जाती है और वो गिर जाती है, और जो उसकी वो वहाँ से भाग निकलता है डर की वजह से, और जो उसकी खुद के खिलौने वगैरह होते हैं, खिलौने पैसे वगैरह सब कुछ छोड़ के चला जाता है वो वहीं उन्हीं के घर, और चुप भाग जाता है। अब वो लेखक आता है और देखता है कि घर पूरा गंदा पड़ा है और शीला रो रही है। वो कहता है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कि बहादुर भाग गया, मुझे क्या पता था वो ऐसे भाग जाएगा, और मुझे तो पहले से ही पता था वो मेहमान झूठ बोल रहे, देना वहना होता नहीं है कुछ भी हमारे बच्चों को, वो ऐसे ही झूठ बोल रहे थे। और बहादुर भी भाग गया, और देखना वो अगर चोरी करके भागता तो सुकून रहता, और वो यहाँ तक कि अपने खिलौने भी छोड़ गया जिससे वो खेलता था, जिसे वो अपनी एक पूंजी मानता था, उसे भी यहीं छोड़ गया। तो इस चीज़ का वर्णन है लास्ट में, और फिर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब ये यहाँ मुख्य बिंदु या फिर मुख्य पॉइंट दे रखे हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना जो मुख्य बिंदु हैं। ओके, उसके बाद में ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद एज ए क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन आए, और ये फिर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और क्वेश्चन के आंसर भी हैं। आई होप आपने ये पूरी देख ली होगी, और मैंने जो स्टोरी सुनाई है ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको ये सुनाई है। आप जब एक बार इसको रीड आउट करेंगे अपने आप, तो आपको पूरी स्टोरी सही से समझ में आ जाएगा। आप एक बार अगर चाहो तो रीड आउट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी PDF दे दूँगी। और आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आई नो आपका 13 तारीख का इसका एग्ज़ाम है, तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक you so much.